बॉलें ले लिए हैं, क्रिकेट खेलेंगे। या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉरलॉर्ड ऑन व्हील्स। आज एक नया व्लॉग है। हम जा रहे हैं अपने फार्म हाउस। 4 लोग हैं, 2 बाइक्स पे, 2 कार्स में। एक इक्विपमेंट मंगाया था, पेड़ की कटाई छटाई करने वाली मशीन। वो फार्म हाउस पहुँचानी है वहाँ पे मेंटेनेंस के लिए। दे के तो ड्राइवर भी आ सकता था, लेकिन राइड का मौका हम अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते थे। तो इम्प्रॉम्प्टू बन गया है बिल्कुल, कल रात को 12 बजे के आसपास कि कल सुबह जाएंगे। और इसीलिए 2 ही लड़के हैं। एक भाई को तबीयत थोड़ी ख़राब है, किसी को काम है। देखो, आज के ज़माने में सब इकट्ठे हो जाएं, सब किसी के पास काम ना हो एक ही दिन एक ही टाइम पे, वो भी इतने शॉर्ट नोटिस पे, बहुत मुश्किल है। आपको भी पता है कि सबके पास कुछ ना कुछ काम ही होता है। कमाना धमाना है। कॉलेज का टाइम तो गया कि कभी भी उठ के चलते थे। तो एक मैं ये सब मशीन गन लाया हूँ अपनी नई MP5। इसको सेट करना है मोटरसाइकिल पे। कहाँ करना है इस पे? यहाँ पे इंस्टा 360 माउंट होएगा और वो पीछे एक्सटेंड हो जाएगा, जो एक रियर व्यू आता है मोटरसाइकिल का। गर्मी बहुत है, 10 से ऊपर का टाइम हो गया है। आज भी सुबह कुछ काम पड़ गया था तो उतना लेट निकल रहे हैं। और सेम डे वापसी का प्लान बना लिया है, तो देखो क्या कैसे कर पाते हैं। अब तो बस मैं इंतज़ार करता हूँ सबसे बड़े वाले भाई की, गाड़ी लेके आ रहा है तो हम यहाँ से निकलें, पहुँचें फटाफट और जाके स्विमिंग पूल में डुबकी लगाएं। रास्ते में वीडियो दिखाता हूँ, स्टे ट्यून्ड। बॉलें ले लिए हैं, क्रिकेट खेलेंगे। फार्म हाउस जाएं और बैट बॉल ना खेलें, ऐसा हो नहीं सकता। भाई मेरा हमेशा वेट करता है मेरी। कभी भी मैं पीछे रह जाऊंगा तो जाएगा नहीं, रुक के वेट करेगा। पहले वीडियो में माइक नहीं था तो रुकी मिस्टेक थी। अब नेक्स्ट वीडियो में माइक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं अगर इसको बंद कर दूँ अपने कैमरा को तो ये वापस वहीं से पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा, कि मुझे रुकना पड़ेगा माइक को दोबारा कनेक्ट करने के लिए कि नहीं। हाँ। भाई देखी जाएगी। मैं तो कैमरा जो है वो ऑन छोड़ रहा हूँ, फुटेज को बाद में एडिट करेंगे। बंद हो गया तो देखी जाएगी। वहाँ पे चार्जिंग पर लगा देंगे, हो जाएगा चार्ज। चार्जर लेके आया हूँ 2 इक्विपमेंट के लिए, हो तो जाना चाहिए। यहाँ से निकलने के बाद 5 मिनट का रिलीफ होता है जब एलिवेटेड कॉरिडोर आ जाता है पश्चिम विहार वाला। उसके बाद फिर जाम आ जाता है पीरागढ़ी तक, फिर खुल जाता है, फिर जाम, फिर खुल जाता है, फिर जाम, यही चलता रहता है। आज 90 से नीचे रखेंगे स्पीड को और कंफर्टेबली और सेफली जाएंगे। आज एक्चुअली मैंने अपनी आर्मर पैंट्स नहीं पहनी है, मैंने अपनी नॉर्मल कार्गो पहनी है। सिर्फ आर्मर जैकेट है। आर्मर पैडेड पैंट्स जो हैं वो थोड़ा सा मेरा वेट बढ़ गया है तो टाइट हो गई हैं, तो बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता हूँ मैं राइड पे। कार्गो जो है वो लूज़ है। तो जब से साले कार्गो पहननी स्टार्ट की है ना, तब से जीन्स पहनने का मन नहीं करता। खुला खुला रहता है एकदम। फुल है। आओ, भाई का पेट्रोल फुल है। जाम में आते ही मूड ख़राब होना शुरू हो जाता है, सारे राइड का सत्यानाश हो जाता है। बाकी ये भी पार्ट है। इफ़ यू वांट टू एंजॉय द रेन यू विल हैव टू डील विद द मड। और ये दिल्ली का पहाड़, जो लोग नहीं जानते,
ये पहाड़ नहीं है, ये कूड़ा है। जी हाँ दोस्तों, हीप्स एंड हीप्स, बिलियंस एंड ऑफ टन्स ऑफ कूड़ा। सालों से, जब से मतलब पहले मैं मामा के घर जाता था तो यहाँ से बस में जाते थे, तो तब से मैं इसको देख रहा हूँ यहीं पर है। ये सब कूड़ा है। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वेस्ट दिल्ली प्रोड्यूसेस। काले मेघा पानी तो बरसाओ। भगवान की कृपा बनी रहेगी तो कैमरा भी बच जाएंगे। हेलमेट के अंदर पानी नहीं घुसना चाहिए। मेरा माइक जो नया वो पता नहीं वाटरप्रूफ है कि नहीं। ग्लव्स को निचोड़ लिया जाए। ओले भाई साहब, पानी भरा हुआ है। मैं हूँ दीवाना, बल्कि हम सभी, खासकर ये मेरा भाई जो चल रहा है मेरे साथ, साउंड के दीवाने हैं, इंजन साउंड के दीवाने हैं। चाहे ट्रैक्टर का इंजन हो, चाहे बस का इंजन हो, चाहे जनरेटर चल रहा हो कहीं पे, अगर उसके साइलेंसर में से एक स्वीट एग्जॉस्ट नोट निकल रहा है तो वहाँ खड़े होके हम काफ़ी देर तक सुन सकते हैं। तो जो एग्जॉस्ट साउंड के दीवाने हैं वो ये बात समझ पाएंगे, प्रॉबेबली मेरी इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे कहीं ना कहीं कि एग्जॉस्ट साउंड चाहे किसी भी चीज़ की हो, अब वो अच्छी लगती है, अच्छी होनी भी चाहिए। लेकिन लाइक ऐसा नहीं कि जैसे कुछ लोग जो वो बुलेट में 6 फुट लंबा साइलेंसर नहीं लाउडनर लगा लेते हैं एंड इट साउंड्स लाइक दैट एंड इट्स हिडियस। देखने में गंदा, सुनने में गंदा। बुलेट की शान के ऊपर एक बदनुमा धब्बा है, वो धग्गा कह रहा हूँ, धब्बा है। मतलब रॉयल एनफील्ड ने स्टॉक एग्जॉस्ट में इतनी सुंदर आवाज़ बना के दी मोटरसाइकिल की, उसको बर्बाद कर देते हैं। मैं नहीं कहता कि मैंने कभी लगवाया नहीं, कॉलेज में हमने लगवाया, लेकिन शॉर्ट बॉटल ही लगवाया और उसकी आवाज़ भी सूदिंग होती थी, इतनी तरह नहीं होती थी। और भले ही रॉयल एनफील्ड में, बुलेट में हमारी साइलेंसर लाउड लगा हुआ था, लेकिन हमने कभी छपरियों की तरह बाइक नहीं चलाई। मतलब आप यकीन करो या ना करो, हमने कभी जो वो गलियों में आवारागर्दी नहीं करी, क्योंकि हमने रॉयल एनफील्ड जो है वो अपने पापा से इनहेरिट की थी, अमित ने भी और मैंने भी। बल्कि इनफैक्ट हम सभी के पास थी, वीनू भाई के पास, अमित के पास, संदीप के पास, हरिंदर भाई के पास, वीनू के पास, सबके पास रॉयल एनफील्ड बुलेट थी एक टाइम पे। और हमने हमेशा तमीज़ से चलाई है, क्योंकि हमने अपने पिताजियों को चलाते हुए देखा कि वो तमीज़ से चलाते थे, उन्हीं से हमने चलानी सीखी। बस एक दिन लिया कि हमारी जैसे उनको करते हुए देखते थे वैसे कोशिश की तो चलानी आ गई। और कई सालों तक हमने जो है रॉयल एनफील्ड बुलेट चलाई है, लेकिन चलाई है भाई साहब। वी हैव रिडन इट हाउ इट्स मेंट टू बी रिडन, नॉट कभी अब्यूज़ नहीं किया उसको, कभी मतलब मेंटेन किया। मैंने 2009 में 75,000 रुपीज़ की रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड ली थी 350। 2019 में मैंने अपने लिए इंटरसेप्टर ख़रीदनी थी। मेरा बिल्कुल मन नहीं था उसको सेल करने का, लेकिन उस टाइम पैसे का खर्च चल रहा था तो मैंने सोचा कि इसको निकाल देता हूँ। 10 साल मोटरसाइकिल चलाई, 30,000 किलोमीटर मैंने उसको चलाया हुआ था। वो इतनी इमैक्युलेट कंडीशन में थी, मैंने उसको 90,000 रुपीज़ का सेल किया। कैन यू इमेजिन, 10 साल पुरानी मोटरसाइकिल 15,000 रुपया महंगी बिक रही है। इतनी दिल के करीब थी वो मोटरसाइकिल, उसकी याद आती है तो बहुत उदास हो जाता हूँ मैं। लगता है और बैटरीज लेनी पड़ेंगी मुझे गोप्रो, और उसकी एक सेपरेट बैटरी लेनी पड़ेगी। बैटरी ख़त्म हो जाए तो रास्ते में चेंज कर। पहुँच गए फार्म हाउस। पगडंडी बनी हुई है, खेत दोनों तरफ।
वेलकम। Otis. Otis is here. Hello. कितनी शांति है। अगर मैं कुछ ना बोलूं तो बिल्कुल शांति है। काले ने जीरा भून दिया है, दाल चढ़ा दी है। आ गई। ओए हो, ऐसी मसाज के इसमें मिलती होगी, देखिए। बेईमानी करो। आगे देखिए, ये तेरी या गुजर गई। बैठ दे। क्या करेगा बैठ का? केक ही करा लिया मेरा दूसरी तेरी। नू थोड़ी दबाया था। पहला ही मेरा नाम ले दिया था। गोली दिया भाई। अटका होगा भाई। तो तू बता भाई। वीडियो कंधे दबाओ यार। ना हाथ ना लगा, परे ना हो जा, परे ना। हाथ ना लगाना, आ जा रे। या की अबे आप खड़े हो तो मेरी। अरे जब तो तीखा होगा पत्ता हो लो या क्या तेरी। वाह भाई वाह, साली बे या क्या भाई। पियो तो होली इसकी 4 पहली, दूसरी, तीसरी होली। चौथी चौथी मेरी है, पांचवी तेरी। 5वीं है मेरी। मैं बोल दे फिर 5वीं तो मैं बाहर जाते हैं उसे कराने आगे। बॉलिंग आ गई यार।
फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। सेकंड टाइम में लव हो गया, फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। इंडिया हम तुम पे मरता है, तेरे से मेरी करने को मैं बम्बई से गोवा आया। फादर से तेरे क्या लेना मुझे, फादर से तेरे क्या लेना मुझे। बन गए का दीवाना। हाँ मुँह मारेगा सिर में, ये सांस मतलब नाक में नहीं जाएगा, सांस भर ले पूरा। आँख भी खोल नहीं हुआ अगर चोट आँख खोल नहीं हुआ अगर भाई मैंने बच्चों में आड़े थी कैमरे में चोपड़े नाड़ा कर लेना, खराब होगा तेरा पानी में। क्यों ना हुआ वाटर प्रूफ। कर लूंगा, क्या कर लेगा। लक्कड़ पका दूसरा। खेलते खेलते रोटी खानी भूल गए। दाल बना रखी थी, रोटी बन पड़ी है। क्या टाइम हो गया? 6:30 बजे रोटी खा रहे हैं। लंच था ये हमारा। क्रिकेट हमने तो भाई वापसी की तैयारी कर दी है। ठीक है भाई। ओ भाई स्लिप हो रही है बाइक। घास में स्लिप हो रही थी। ओहो, अमित की हेडलाइट ना होती तो मुश्किल हो जाता। बाकी ऑक्सिलरी लाइट्स मैं जाते ही लूँगा। इसके बिना, ऑक्सिलरी लाइट्स के बिना ऐसे रोड पे निकलना बहुत डेंजरस है। लाइक उसको सब कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अगर वो आगे ना हो, उसकी लाइन पे चल रहा हूँ मैं, जहाँ वो चल रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं चल रहा हूँ। अगर वो आगे ना हो तो मेरी स्पीड इतनी ना हो, मैं थोड़ा स्लो चलूँगा। फिर अभी मैं जैसे 77 चल रहा हूँ,
अगर ये ना होता तो मेरी स्पीड इतनी ना होती, धीरे चल रहा होता, क्योंकि नेवर नो ऐसे रोड पे कब क्या आगे आ जाए। रात का टाइम वैसे है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स तो होती नहीं है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, तेज मोड़ था भाई आगे। ओके, सांस ले 2 मिनट। मोड़ तेज था, बच गया, उड़ ना गया। पक्की बात है। स्लो चल थोड़ा। स्टैंड देख, स्टैंड स्टैंड। स्टार्ट नहीं हो रही। कोई भी नुकसान नहीं हुआ। बाइक का ब्रेक लीवर फिर से टूट गया। इसकी बाइक का पहले भी टूटा हुआ था, दोबारा टूट गया। गिरते ही टूटता सबसे पहले। बाकी मैंने देखा है कि उसको चोट नहीं लगी है, वो बस ऐसे ही सीधा लेट गया ज़मीन पे। उसने बहुत हद तक कंट्रोल कर ली, मतलब प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन अगर स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती तो ऑलमोस्ट हाथ में आ गई थी बाइक। बस वो कच्चे में चली गई तो स्लिप हो गई। फिर शुक्र है कि वो राइट नहीं गिरी, मतलब और लेफ़्ट नहीं गई। थोड़ी और तेज होती तो फिर सॉरी, फिर वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे करीब 6-7 फुट का ड्रॉप था, वहाँ पर दिक्कत हो सकती थी। अब यहाँ पे अगर कुछ होता भी तो लकीली हम फार्म हाउस से ज़्यादा दूर नहीं थे, मैं उनको बुला लेता। अभी फ़िलहाल इसने इंसिस्ट किया कि सब ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ इसके साथ। घर वाले फ़ोन कर रहे हैं दूध ऑर्डर करने के लिए। अब मैं एक्चुअली चल रहा हूँ मैप से। मुझे आगे आने वाले बैंड्स जो हैं वो पहले से दिख जाते हैं, लेकिन उसको आने वाला बैंड नज़र नहीं आया होगा। खैर जो भी है, बॉटम लाइन इज़ माई ब्रो इज़ सेफ एंड द जर्नी कंटिन्यूज। ब्रेक भी ना लगे कि ढंगता है। 1 मिनट इन्हें ठीक करें पहला। मेरी माने तो उल्टे चल रहे हैं। ना ना मैं फ़ोन करके क्या दूँगा करा। जान नहीं हो तीन फैसले थोड़ा सा मुड़ गए हो। बस। अब पर ब्रेक गलत लगेंगे इसमें, अरे कुछ नहीं लगा। पक्की बात है। हाँ हाँ टेंशन मत ले। चल मैं आगे रहूँ, आगे रह। आगे रहे।
आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया फार्म हाउस पे। बारिश, ओहो क्या मौसम था, क्या बिजली कड़क रही थी। क्रिकेट खेलने में भी मज़ा आ गया, दोनों बॉल खो गई लेकिन मज़ा आ गया। क्या साउंड है, ओए होए पंचर। साउंड सुनाने के चक्कर में पंचर दिख गया। अब ये कितना गहरा है कितना पता नहीं, हवा तो कम लग नहीं रही है। लकीली मैंने ट्यूबलेस करवा रखे हैं, तो अब देखो, अब इसको निकालूंगा तो हो सकता है हवा निकल जाए। साइड में है देखो, सीधी चलनी है बाइक। बाकी लेट्स कंटिन्यू लिसनिंग टू द एग्जॉस्ट साउंड। खाओगा? गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है अब इसका। गोलगप्पे खाएंगे अब चल के। चीज़